हर बार जब कयो ब्राह्मणी है और चावल की एक पोटली ले पहुंचे हरी के बाद। जब द्वार पे पहुंचे तो बड़े बड़े मोटे मोटे द्वारपाल दो खड़े हुए थे। उन्होंने सुदामा जी को रोक दिया। कहाँ जाता है? सुदामा जी बड़े करुण स्वर में कहने लगे, मेरे द्वारपालों, एक बार जाकर मेरे कहेगा कि तुम्हारा बचपन का मित्र सुदामा आया। सुदामा जी विनती कर रहे हैं द्वारपालों, क्या कर रहे हैं? अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपाल कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। द्वारपालों कन्हैया से कह दो, द्वारपालों कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल से गरीब आ गया है, तुम्हारे महल से गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के गरीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। एक बार जाकर मेरे कन्हैया से, मेरे श्याम से कहो तो सही, न सर पे है पगड़ी न सर पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न सर पे है जामा, बता दे कन्हैया नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सुदामा जी मन में सोच रहे हैं कि यह कन्हैया ऐसी हालत कर दी है, ऐसी परिस्थिति हो गई है कि मिलो न, क्योंकि तेरे से मिले बिना काम नहीं बनने वाला।
मिलो न तुमको हम भगवान, मिलो तो बात बताएं तुम्हें क्या हो गया है, क्या हो गया है। ऐसा रे तुम ही से दिल का राज बताए, और आज ऐसी स्थिति आ गई है, तुम ही से दिल का राज बताए, तुम ही से राज छुपाए। बहुत देर हो गई इतनी करते करते, तो एक द्वारपाल को थोड़ी दया आ गई। उसने कहा अरे भाई क्या करना है, हमारी तो ड्यूटी है, कोई भी दरवाजे से आए संदेश पहुंचाना हमारी ड्यूटी है। लगता तो नहीं है कि ये कन्हैया का सॉरी द्वारकाधीश का मित्र होगा, क्योंकि कन्हैया के नाम से, और जब से सुदामा ने रटन लगा के रखे कि कन्हैया से कह दो, कन्हैया से कह दो, लेकिन द्वारकापुरी में द्वारकाधीश के अलावा दूसरा कोई नाम चलता ही नहीं, इसलिए द्वारपालों को विश्वास नहीं हो रहा था। जब द्वारपाल को दया आई, वो अंदर गया, तो अंदर जाकर देखा क्या कि प्रभु भोजन कर रहे हैं, और रुक्मिणी मैया पंखा कर रही है। जैसे आप लोग आपके पति जब भोजन करते हैं तो आप लोग पंखा करती हैं, तो ज्यादा थोड़ी होती है, होता है ना ऐसा? कभी कभार होता है क्या? कभी कभार अच्छी बात नहीं। गिरधर महाराज सुनो ना, अच्छा। करगी रोड में पंखा खिलाते हैं, बाकी कोई जगह नहीं लाते। अरे नहीं भैया, ये बात यहाँ की माताएं कह रही है, यहाँ की माताएं कह रही है कि महाराज आजकल हाथ से हिलाने वाला सिस्टम ही खत्म, आजकल वो सुदर्शन चक्र आ गया, बटन दबाओ काम चालू। जब द्वारपाल अंदर गया तो प्रभु भोजन कर रहे थे, रुक्मिणी मैया पंखे से हवा कर रही। द्वारपाल अंदर गया और प्रभु के सामने खड़ा होकर कहने लगा, द्वारकाधीश की जय हो। प्रभु आज एक विचित्र सी बात हुई, एक दीनहीन व्यक्ति जर्जर हालत में द्वार पे खड़ा है और बड़ी देर से पुकार किए जा रहा है कि जाकर मेरे कन्हैया से कहो, जाकर मेरे कन्हैया से कहो, लेकिन प्रभु हमने खूब समझाया, दरवाजे से हटने को तैयार नहीं है, हम किसी कन्हैया को जानते ही नहीं, जब बात हमारे समझ में नहीं आई तो हम आपके पास आए हैं, प्रभु क्या करें। जैसे ही कन्हैया शब्द प्रभु ने सुना, भोजन छोड़कर उठ गए। तो द्वारपाल जल्दी बताओ उसका नाम क्या है। जैसे ही द्वारपाल ने सुदामा कहा, कन्हैया दौड़ पड़े और दौड़ कर जाकर सुदामा को गले से ही दौड़े, चले आओ छुट्टे ही दौड़े, चले आए मनाया चले, मनाया चले, जब कन्हैया दौड़े तो रुक्मिणी जी भी दौड़ी, क्योंकि आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये तीनों लोग के स्वामी किसी के पीछे दौड़े। आज तक तो लोगों को इनके पीछे दौड़ते देखा है, ये पहली बार ऐसा कौन आ गया जिसके पीछे द्वारकाधीश दौड़ रहे हैं। और जब सामने जाकर फिर से देखा तो हक बस खड़ी रह गई। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, मेहमान अरे द्वार खालो कन्हैया से कह दो, जब दोनों मित्र गले मिल रहे हैं,
एक दूसरे को बाहों में भीग लिया है और दोनों के नेत्रों से जब प्रेम आंसू बह रहे हैं तो हमारे जैसे भक्त कह रहे हैं क्या, दोस्ती मान लेती है, दोस्ती मान लेती है, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान लेती है, दोस्ती मान लेती है, दोस्ती मान लेती है। सिंहासन पे अपने कथा को बिठाए, सिंहासन पे अपने कथा को बिठाए। अब सिंहासन पे बिठा तो दिया और रुक्मणी से कहा कि रुक्मणी क्या जल्दी देख लीजिए ब्रह्मदेव आए हैं, लोटे में जल लेकर आ, इनके चरण धुलाने हैं। रुक्मणी भी दौड़ी लोटे में जल लेने के लिए। अब जब रुक्मणी चली गई तो कन्हैया की नजर सुदामा के पैरों पे पड़ी और जैसे ही पैरों पे नजर पड़ी बड़े बड़े फफोले कांटे लगे हुए जब कन्हैया ने देखे तो कन्हैया रो पड़े और रोते जा रहे हैं, कांटे निकालते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, कांटे निकालते जा रहे हैं और आंसुओं की धार लगातार सुदामा जी के चरणों में पड़ रही है और प्रभु अपने पीताम्बर से उनके चरणों को पूछते जा रहे हैं। जब रुक्मणी ने आकर ये दृश्य देखा, लोटे के जल की तो आवश्यकता ही नहीं। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं श्याम ने धुलाए। जब ये दृश्य अपने चरण पोंछते और रोते जब भक्त सुदामा ने देखे उनकी भी आंख से आंसू जो बहने लगे तो कन्हैया की नजर उनके चेहरे पर पड़ी और कन्हैया ने अपना पीताम्बर लिया और सुदामा जी के आंसू पोंछ रहे हैं और पोंछते पोंछते सुदामा से कह रहे हैं क्या, न घबराओ प्यारे जरा भी सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा भी सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया।